गाइस, मैं हूँ पूनम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जायका क्यून पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहनों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आपके चरण आपको मंदिर तक ला सकते हैं, लेकिन आपका आचरण ही आपको प्रभु तक पहुँचाता है। तो एक बहुत बड़ी और एक बहुत छोटी सी कहानी है जो ये आपको बताएगी कि क्यों दुनिया में इतना असंतुलन है, क्यों कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। एक छोटी सी जो कहानी है एक व्यक्ति की है, उसका नाम है रोशन। रोशन एक रोज़ शोरूम में जाता है, जूते के शोरूम में, और वहाँ जाकर वो 10,000 के जूते खरीदता है। वो इतने महंगे जूते पहन करके जब वो रोशन घर पहुँचता है तो घर वाले याद दिलाते हैं कि बेटा, आज तो आपको मंदिर भी जाना था, आपने ही बोला था भगवान को कि मैं दर्शन करने के लिए आऊँगा। शाम के समय पूजा के लिए तो पहुँचता है, अपनी कार से वहाँ उतरता है। उसके बाद वह मंदिर की सीढ़ियों पर जब चढ़ने वाला होता है तो अपने जूते उतारता है। जब वो अपने जूते उतारता है तो उसको ध्यान आता है कि अरे, इतने महंगे जूते 10,000 के, इसे मैं अकेले कैसे छोड़ के जाऊँगा, कोई लेकर चला जाएगा। फिर उसे वहाँ पर एक भिखारी दिखता है और वो भिखारी को देखते ही उसे बुलाता है कि भाई साहब सुनो, मेरी एक बात सुनो, मैं ये जूते रख कर जा रहा हूँ, प्लीज़ आप इनका ध्यान रखना, मैं वापस में आकर अपने जूते ले लूँगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखना। तो वो भिखारी बोलता, ठीक है आप जाओ, मैं ध्यान रख लूँगा। तो वह व्यक्ति अंदर चला जाता है, भगवान के सामने पूजा करता है और उसके मन में ये सवाल आता है कि हे भगवान, आपने कैसी सृष्टि बनाई है, इस दुनिया बनाई है। एक तरफ मैं हूँ जो 10,000 के जूते पहनता हूँ और एक तरफ वो व्यक्ति है जो सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांग रहा है। बेचारे के पास ना तो पैसे हैं, ना तो खाने के लिए कुछ है, उसे भीख मांगकर खाना पड़ रहा है। उसके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो रोशन के मन में एक सवाल आता है कि क्या करें। तो उसको अंदर से ये एक जवाब मिलता है कि ऐसा करता हूँ, अभी जब मैं बाहर वापस जाऊँगा तो मैं भिखारी को 500 रुपये देकर जाऊँगा। 500 का इसके तो उसके जीवन में कुछ तो उद्धार हो जाएगा, कुछ तो ठीक हो जाएगा, मेरी ओर से सहयोग ही हो जाएगा। तो मंदिर में जब वो परिक्रमा करता है, थोड़ा समय बिताता है, उसके बाद जब रोशन वापस आता है तो क्या देखता है कि वहाँ ना तो भिखारी है, ना ही उसके जूते हैं। रोशन का दिमाग ख़राब हो जाता है। बोलो, मेरे साथ जो है ठगी करके भाग गया है, मैं तो उसे 500 रुपये देने की सोच रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया है। घर चला आता है रोशन। पूरी रात उसके दिमाग में यही बात चल रही होती है कि मैंने अच्छा किया, फिर क्या, ये क्या हुआ है, तो मैं अच्छा सोच रहा था, ये हुआ कैसे। रोशन अगले दिन जब मार्केट जाता है तो क्या देखता है कि एक व्यक्ति जो है सड़क के किनारे जूते बेच रहा होता है। वहाँ पर इसका वाला जूता भी रखा होता है। तो ये देखकर फटाफट गाड़ी से नीचे उतरता है, जाकर के उस भैया से पूछता है कि अरे भैया, ये जूता आपके पास कहाँ से आया है। तो वो जूते वाला भैया उस रोशन को बताता है कि अरे भाई साहब, कल एक भिखारी यहाँ पर आया था और वो जूते देकर मुझे बेच के चला गया है, मैंने उसे बदले में 500 रुपये दे दिए हैं। इतनी बात सुनकर रोशन मुस्कुराता है, अमीर व्यक्ति, और आकर के अपनी कार में बैठ जाता है। फिर से मंदिर जाता है और उस परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि वाह प्रभु, क्या तेरी लीला है, आपको उस भिखारी को 500 दिलवाने थे, तरीका पहले आपने मेरा चुना, लेकिन भिखारी अपना जीवन ही नहीं बदलना चाहता है, उसने चोरी कर ली, चुरा के ले गया और 500 उस दुकानदार को उसे दे दिए हैं। अगर मैं उसे अच्छे मन से 500 देता तो शायद उसके जीवन में अच्छा होता, लेकिन उसके तो कर्म ही वो वाले हैं, इसीलिए तो उसका हाल आपने बेहाल किया हुआ है। बहुत छोटी सी कहानी है, जो कुछ घट रहा है आपके पीछे उसका विज्ञान है, और सबसे बड़ा इस दुनिया में जो खेल होता है वह हमारे कर्मों का होता है। आपको नहीं पता है कि आप इस हाल में आज क्यों हैं। कोई पुराने कर्म होंगे
तो जीवन में ऐसे कर्म कीजिए ताकि जब कोई आपसे कहे कि तुझे मेरे कर्मों का फल मिलेगा तो वह आपको आशीर्वाद की तरह लगे, ना कि श्राप की तरह। एक बार फिर से मैं वही बात तो अक्सर कहती हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो बहनों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मैं आपके लिए रोज़ एक नई कहानी लेकर आ सकूं और आपको हमारी कहानी पसंद आए। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको किस तरह की कहानी चाहिए। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।